क्लास 11 अकाउंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का एक क्वेश्चन करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025। ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं जीपी ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एनपी नेट प्रॉफिट के लिए, और बैलेंस शीट में हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाते हैं। मैं तीनों को एक साथ ही बनाऊंगी ताकि जल्दी से जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। आपको भी ऐसे ही करना है, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है। तो सबसे ऊपर लिखा है क्रेडिट बैलेंसेस में कैपिटल 4,60,000 कैपिटल आता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस का मतलब है लीस्ट अर्जेंट जो लायबिलिटीज हैं वो सबसे ऊपर लिखी जाती है, जिसमें कैपिटल सबसे ऊपर आता है क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी है टुवर्ड्स इट्स ऑनर, और अगर बिजनेस वाइंड अप हुआ तो सबसे एंड में इसको पे किया जाएगा। तो कैपिटल को सबसे ऊपर रखा जाता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल 4,60,000। आगे है क्रेडिटर्स। मैंने इसको इनर कॉलम में इसलिए रखा है क्योंकि अभी इसमें नेट प्रॉफिट वगैरह ऐड होगा, ड्राइंग्स वगैरह माइनस होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो माइनस होगा, अगर नेट लॉस है तो माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ऐड होगा। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज होते हैं। तो सबसे ऊपर आता है बैलेंस शीट में इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस कैपिटल, फिर रिजर्व्स, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स को नीचे लिखेंगे थोड़ा सा, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं आपके 1,12,470 के। उसके बाद है सेल्स। सेल्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अगर सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है तो आपको सेल्स में से माइनस करके नेट सेल्स दिखाना होता है, बट यहाँ पे खाली सेल्स दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखा देंगे बाय सेल्स 7,81,820। उसके बाद है बैड डेट्स रिकवर्ड। इनकम होता है, इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स। मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या इनडायरेक्ट और क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम होता है, तो इसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे इनकम। जो भी हमारे बैड डेट्स थे पैसे वापस आ गए। उसके बाद है लोन। ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है। बैलेंस शीट में पहले कैपिटल, रिजर्व्स, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लोन को दिखाएंगे यहाँ पे 1,20,000। नेक्स्ट है डेबिट बैलेंसेस में डेटर्स। डेटर्स एक करंट एसेट है। एसेट साइड पे सबसे ऊपर फिक्स्ड एसेट और फिर करंट एसेट आता है। फिक्स्ड एसेट में होता है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो डेटर्स आएगा करंट एसेट्स में। यहाँ पे लिखेंगे आप डेटर्स 38,850। नेक्स्ट है सैलरीज। एक्सपेंस होता है और वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिस्काउंट भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब फैक्ट्री के एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं और ऑफिस के इनडायरेक्ट होते हैं। फिनिश प्रोडक्ट बनने तक के एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं और उसके बाद उसको बेचने के एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है जो मतलब परचेज करके रीसेल करने का काम करते हैं, तो रीसेल करने के पहले तक के एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं और उसके बाद के इनडायरेक्ट। तो सैलरीज एंड डिस्काउंट ये ऑफिस के एम्प्लॉयज को दी जाती है सैलरीज, और डिस्काउंट जो हम अपने क्रेडिटर्स को डेटर्स को देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, या अपने डेटर्स को या कस्टमर्स को देते हैं। तो दोनों आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। तो ऊपर बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, नीचे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू सैलरीज
और 2 डिस्काउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में 40,000, 10,000। उसके बाद है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। एसेट होता है और वो भी फिक्स्ड एसेट, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखाएंगे, ऊपर फिक्स्ड एसेट्स और नीचे करंट एसेट्स। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, उसके पहले आता है गुडविल, बिल्डिंग वगैरह, तो उसके लिए बिल्डिंग और मशीनरी, उसके लिए हम यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं। तो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 1,61,550। नेक्स्ट है डेबिट बैलेंसेस में कंटिन्यूड। एक चीज याद रखना, ये ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे आती हैं एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड पे आती है लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। तो जो भी डेबिट में दिए रखा है या तो एसेट होगा या एक्सपेंस लॉस होगा। तो यहाँ पे पोस्टेज, बैड डेट्स दोनों ही क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगी क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो पोस्टेज एंड बैड डेट्स यहाँ पे लिखेंगे P&L की डेबिट साइड में, 2 पोस्टेज, 2 बैड डेट्स। पोस्टेज में आ जाएगा आपका 2730 और बैड डेट्स में आएगा 2870। आगे है इंटरेस्ट। डेबिट में दे रखा है तो एक्सपेंस है, अगर क्रेडिट साइड पे दिया होता है क्रेडिट बैलेंसेस में तो इनकम होता। इंटरेस्ट एंड इंश्योरेंस दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो लिखेंगे P&L की डेबिट साइड पे। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट, टू इंश्योरेंस। 12,950 और 4,170। नेक्स्ट है मशीनरी। फिक्स्ड एसेट होता है, तो फिक्स्ड एसेट में आएगा गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। तो फिक्सचर के ऊपर आ जाएगा मशीनरी, ये है हमारी 1 लाख की। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जो पिछले साल का अनसोल्ड स्टॉक होता है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो ये आता है वो सबसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ओपनिंग स्टॉक। ये है 99,450 का। उसके बाद आपको दे रखा है परचेजेस। परचेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। अगर परचेजेस रिटर्न दिया होता तो हम उसको माइनस करके दिखाते। तो 2 परचेजेस 6,20,920। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और सैलरीज इनडायरेक्ट। वेजेस फैक्ट्री के वर्कर्स को दिए जाता है जो फिजिकल लेबर करते हैं, तो वेजेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो 2 वेजेस 43,000। और उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग एक एसेट होता है और वो भी फिक्स्ड एसेट। मशीनरी के ऊपर लिखेंगे इसको बिल्डिंग, 3,37,800। सेलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं P&L की डेबिट साइड में, 2 सेलिंग एक्सपेंसेस 1750 के। उसके बाद एक ही चीज रह गई है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो एक ही जगह आएगा बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो 1,43,000 का क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरी बार बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ये एक करंट एसेट होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक। अब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। सबसे ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा, तो इसको करते हैं। सबसे पहले
तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ज़्यादा लग रही है। 7,781,820 प्लस 1,43,000, ये आ गया 924,820 डबल अंडरलाइन। अब तीनों आइटम्स को माइनस कर दो, -99,450 माइनस 620,920 माइनस 43,000, ये आ गया 161,450 की बैलेंसिंग फिगर, जो कि होगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, डेबिट ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस होगा। कैरी डाउन, इसको करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर इधर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 161,450। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्रेडिट साइड में 161,450 प्लस 1,750, ये आ गया 1,63,200। सारी डेबिट के आइटम्स को माइनस करते जाओ, -40,000 माइनस 10,000 माइनस 2730 माइनस 2870 माइनस 12950 माइनस 4170 माइनस 1750, तो ये आ रहा है 88,730 का बैलेंसिंग फिगर, जो कि होगा हमारा नेट प्रॉफिट, जिसको कि हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल में इसको ऐड करते हैं। अगर नेट लॉस आए तो उसको हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल 88,730, इसको कि हम दिखाएंगे कैपिटल में ऐड करके। कैपिटल में ऐड कर दो, ऐड नेट प्रॉफिट 88,730, तो प्लस 4,60,000 548,730। अब अगर बैलेंस शीट के दोनों साइड मिल गए तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। प्लस 1,20,000 लाइबिलिटी साइड में 112,470, ये आ गया 781,200। एसेट साइड 33,7,800 1,61,550 1,43,000 38850, तो सेम है 7,81,200। तो क्वेश्चन कंप्लीट है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये था हमारा क्वेश्चन, बैलेंस शीट, और ये है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।